मोकामा में जब पटाखे बजे तो कुछ ने सोचा गोली चली होगी, लेकिन नहीं साहब, ये छोटे सरकार की वापसी की खुशी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आनंद सिंह की। वही आनंद सिंह जिनके नाम से एक जमाने में मोकामा की सियासत कांपती थी, आज फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह है जमानत। जी हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ जमानत है या फिर आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा बवाल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर यही कहा जा सकता है सियासत कभी कभी अदालतों से नहीं सड़कों से तय होती है। और मोकामा की सड़कों पर आजकल एक ही नाम गूंज रहा है, अनंत कुमार सिंह। महीनों से चुप बैठे थे, पर जैसे ही खबर आई कि उन्हें जमानत मिल गई है, पूरा मोकामा जैसे नींद से जाग उठा। पटाखे फूटे, समर्थक सड़कों पर आए और एक पुराना नारा फिर से गूंज उठा, छोटे सरकार वापस आ गए हैं। क्या आनंद सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे? क्या बिहार की राजनीति में बाहुबली युग की वापसी हो रही है? तो शुरुआत करते हैं उस केस से जिसने आनंद सिंह को जेल भिजवाया था। एफआईआर के मुताबिक मामला जुड़ा था सोनू और मोनू नाम के दो भाइयों से। आरोप था कि आनंद सिंह ने उनके घर जाकर न सिर्फ ताला तोड़ा बल्कि फायरिंग भी की थी। वहीं पुलिस का दावा था कि उनके पास वीडियो फुटेज है, गवाह है और लोकेशन डेटा मौजूद है। लेकिन हाईकोर्ट ने जब केस डायरी पलटी तो पाया गया कि सबूत इतने मजबूत नहीं है कि आनंद सिंह को जेल में ही रखा जाए। कोर्ट ने कहा सबूतों में दम नहीं है। केस डायरी पढ़ी और पाया कि आनंद सिंह को जमानत दी जा सकती है। तो सवाल उठता है, क्यों मिल गई जमानत, वो भी शर्तों के साथ? तो कोर्ट का आदेश है, हर सुनवाई में मौजूद रहना होगा, कोई भी आपराधिक गतिविधि नहीं करनी है। क्यों है ये जमानत इतनी अहम? अब आप सोच रहे होंगे कि किसी नेता को जमानत मिल गई, इसमें नया क्या है? तो जनाब, टाइमिंग देखिए, बिहार में चुनाव की आहट है और आनंद सिंह का नाम उन गिने चुने नेताओं में है जो बिना किसी पार्टी के भी सीट निकाल सकते हैं। उनकी पत्नी फिलहाल विधायक हैं, लेकिन इस बार तैयारी थी खुद मैदान में उतरने की। इन केस दर्ज होते ही सबको लगा गेम ओवर है, अब ना वो चुनाव लड़ पाएंगे ना चेहरा दिखा पाएंगे। मगर जैसे ही उन्हें जमानत मिली, राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठ गया, क्या मोकामा फिर से आनंद सिंह को अपनाएगा? अब जरा केस की बुनियाद पर नजर डालिए। एक ईंट भट्ठा, 65 लाख का लेन देन, एक कर्मचारी जो मदद मांगता है और फिर आनंद सिंह मौके पर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि सोनू और मोनू नाम के दो भाइयों ने उस कर्मचारी के घर में ताला डाल दिया था। आनंद सिंह पहुंचे, ताला तोड़वाया, समझाने की कोशिश की, लेकिन माहौल गरमाया और फिर फायरिंग की नौबत आ गई। बस यहीं से दर्ज हो गया केस। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन राजनीतिक नतीजे अभी से दिखने लगे हैं। जी हाँ, मोकामा बिहार का वो विधानसभा सीट जो दशकों से सिर्फ एक ही नाम पर घूमती रही है, आनंद कुमार सिंह। उन्होंने निर्दलीय, आरजेडी और जेडीयू तीनों से चुनाव लड़ा और हर बार जीत का सेहरा उनके सिर बंधा। उनके नाम का खौफ भी रहा और असर भी, लेकिन इस बार मामला अलग है। अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या बाहुबल के दिन अब भी बाकी हैं या फिर बिहार की राजनीति नई पीढ़ी और नए सोच की ओर बढ़ रही है? अब आते हैं विरोधी खेमे पर। चाहे सूरजभान सिंह हो या अन्य प्रत्याशी, हर कोई अपने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण बिठा रहा था, क्योंकि अगर आनंद सिंह जेल में रहते तो एक वैक्यूम बनता जिसे विरोधी भरना चाहते थे। अब जब वो फिर से मैदान में लौट सकते हैं तो खेल पलट सकता है। पर सवाल ये भी है, क्या मोकामा की जनता फिर से आनंद सिंह को चुनेगी? तो अब वो पहले जैसे हालात नहीं है। सोशल मीडिया, जन जागरूकता और विरोधी रणनीति बहुत तेज है। एक तरफ लोग कहते हैं कि आनंद सिंह अब भी मजबूत हैं, वहीं दूसरी तरफ आवाजें उठ रही हैं कि अब मोकामा को बदलाव चाहिए। ये चुनाव सिर्फ आनंद सिंह की वापसी की लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई होगी एक पूरी सियासी सोच की, अग्नि परीक्षा की। तो अब फैसला जनता के हाथ में है। क्या वो पुराने रिश्ते निभाएगी या नए विकल्प पर दांव लगाएगी? आनंद सिंह की जमानत से एक बात साफ है, मोकामा की राजनीति अब खुला युद्ध क्षेत्र बन चुका है।
जहां हर कदम पर दांव, हर बयान पर सियासत और हर वोट में भविष्य छिपा है। तो अब आप बताइए, क्या छोटी सरकार की वापसी से मोकामा में फिर से बाहुबली राजनीति का बोलबाला होगा, या फिर यह जनता का लिटमस टेस्ट है जहां डर नहीं विकल्प जीतेंगे। मोकामा में सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक साख का सवाल है, एक राजनीतिक विरासत का इम्तिहान है, और शायद यही वजह है कि पूरे बिहार की नजरें अब मोकामा पर टिकी हुई हैं। क्या आनंद सिंह का लौटना मोकामा की राजनीति में फिर से भूचाल लाएगा, या बस एक अस्थायी राहत है जो चुनाव आते आते फीकी पड़ जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि बिहार की राजनीति की ये परतें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।